ये भी बात बोली कि इसको मारो ये वायरल हो जाएगी। जो भी इंसिडेंट हुई है, सबसे पहले मैं तो इसको क्रिटिसाइज करूंगा। जो उनका रिजल्ट है वो सुना देते हैं, वर्डिक्ट सुना देते हैं अपनी, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ और ऑडियंस से भी पूछना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर होता कौन? देखिए, सोशल मीडिया हमारे लिए एक अस्त्र है, एक वेपन की तरह है। इसके मतलब पॉजिटिव्स भी हैं और निगेटिव्स भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे कॉलमिस्ट फोरम और मैं आपके साथ स्नेहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विपिन तिवारी जी, जो कि एक एक्टर और इन्फ्लुएंसर हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय दें। हेलो, मेरा नाम विपिन तिवारी है और मैं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और एक्टर हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पर अराउंड 2 लाख फॉलोअर्स हैं। विपिन जी, मैं आपसे एक मुद्दे पे बात करना चाहूंगी। काशी के एक नामी संस्थान में, काशी विद्यापीठ में, एक हादसा सामने आया जहां पर एक लड़की को मारा जा रहा था दूसरी लड़कियों द्वारा, और वो लड़की जो है वो खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो अभी मैं आपको, क्योंकि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो भी इंसिडेंट हुई है, सबसे पहले मैं तो इसको क्रिटिसाइज करूंगा कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो लड़की है या इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसे एक बड़े इंस्टीट्यूशन में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक बड़ा यूनिवर्सिटी है जिससे 600 से 700 ज़्यादा कॉलेजेस अटैच्ड हैं, ठीक है, जिसका नाम है आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में। और ऐसी जगह पर ऐसी घटना होना, ये बहुत ही क्रिटिसाइजिंग है और बहुत ही हमारे डिस्ट्रिक्ट के इमेज के लिए बहुत बुरा है। तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दोनों पक्षों की अगर हम बात करें तो एक तरफ वैष्णवी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी पूरी कहानी बताई, वहीं दूसरी ओर जो बाकी 2 लड़कियां थी उन्होंने अपनी कहानी बताई। तो उसमें उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं वैष्णवी का ये कहना था कि उनको इंस्टिगेट किया गया, गालियां दी गई, वहीं दूसरी लड़कियों का कहना था कि उनको भी इंस्टिगेट किया गया। अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो में ऐसा देखा गया कि जब उस लड़की को मारा जा रहा था तो वो तो वहाँ पर जो लड़ाई चल रही थी वो चल रही थी, उसके अलावा जो पीछे की जितनी जनता थी वो भी कहीं ना कहीं उकसाने का काम कर रही थी, गालियां दे रही थी वैष्णवी को और गलत शब्दों का प्रयोग कर रही थी। तो वैसे में, और उन्होंने एक ये भी बात बोली कि इसको मारो ये वायरल हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि एज एन इन्फ्लुएंसर इसका जो आपके मेंटल हेल्थ पे जो असर पड़ता है वो क्या होगा? और आज का जो यूथ है, क्योंकि वो कॉलेज था, जो यूथ है उसमें एम्पैथी की अगर हम बात करें तो वो किस हद तक कम होती जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ और ऑडियंस से भी पूछना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर होता कौन है? इन्फ्लुएंसर वो होता है जो लोगों को प्रभावित करता है। बिल्कुल। और वो हमारे बीच का होता है। वो हमारे बीच से स्ट्रगल करके, काम करके, मेहनत करके किसी एक स्टेज पर पहुंचता है। तो रेदर देन आप उससे, मतलब मैं कहता हूँ कि वो जो लड़की है जिसके साथ गलत हुआ और वो लड़कियां जिन्होंने गलत किया, अगर वर्बली कोई चीज हो रही थी तो आप उसको वर्बली एक्शन लेते। बिल्कुल। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना वो किसी भी हद तक बिल्कुल सही नहीं है, वो पूरी तरीके से गलत है। और अगर आपने पूछा कि मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो लड़की है उसकी एज अराउंड 18-19 होगी। वो सिर्फ लड़की नहीं, किसी के भी साथ पब्लिकली अगर एक तरीके से वो लिंचिंग है एक तरीके का, कि जहां पर 20 लोग या 10 लोग मिल करके 2 लड़कियां 3 लड़कियां मार रही हैं, बाकी लोग शाउटिंग कर रहे हैं कि मारो, ये वीडियो वायरल है, ये बहुत ही गलत है और बहुत ही बुरा है। इससे जो लड़की है या लड़का किसी के साथ भी अगर गलत होगा तो उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा और वो काफी लंबे टाइम तक पड़ेगा। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये इन्फ्लुएंसर होने के नाते मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, ये सोशली हमारे समाज में ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। विपिन जी, क्योंकि आप खुद जो कंटेंट क्रिएशन है उसमें एक लंबे समय से हैं, आपने अच्छे फॉलोअर्स बना लिए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या इस तरीके का हादसा कभी आपके साथ हुआ? जी बिल्कुल। इस इंसिडेंट को देखा तो मुझे 2 से 2.5 साल पहले एक इंसिडेंट है मेरे साथ, इससे मिलता जुलता चीज़ हुआ जो मतलब कंप्लीट नहीं था कि मैं कुछ वीडियोस बनाता था उस दौरान, तो मुझे अननोन नंबर से कुछ कॉल्स आए और डीएम्स आए, जिसमें एक नंबर से कॉल आया और मुझे ये बोला गया कि वीडियो बनाना बंद कर दो, अदरवाइज वी विल किल यू। मेरे साथ ऐसा बोला गया कि मेरे साथ ऐसा किया जाएगा। तो मैंने इस इंसिडेंट का तुरंत एक्शन लिया। मैंने अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर मैं गया, मैंने वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी, उस नंबर को ट्रेस करवाया मैंने। वो जो बंदा था वो पुलिस स्टेशन आया, ठीक है, उसने सॉरी बोली, माफ़ी मांगा। उसने ये बोला कि मैंने अल्कोहल के उसमें इन्फ्लुएंस में आकर के मैंने ये बात गलत बोल दी थी और मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो मतलब प्रशासन द्वारा भी आपने जो भी एक्शन लिया उसका सोल्यूशन ढूंढा गया? बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहूँगा कि अगर कुछ भी हो रहा है आपके साथ ऐसा, तो आप, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो अगर आप भी दोबारा उसके साथ वैसा करते हो तो ये कम्प्लीटली फिर आप भी उसी पायदान पर आ जाते हो। तो आपको वो नहीं करना है, आपको लीगली जाना है।
जो लड़की जो इन्फ्लुएंसर के साथ विद्यापीठ में ऐसा हुआ है, उसने भी अभी लीगल एक्शन लिया। इवन मैंने उसको, वो मेरे जान पहचान में आती है, तो मैंने उसको कॉल करके बोला कि आप कुछ ऐसा करने का मत सोचना, आप लीगली जाना, आप कंप्लेंट करना, जो एक्शन होगी, जो पुलिस प्रशासन जो करेगी, आपने क्या गलत किया, उन्होंने क्या गलत किया, वो कंप्लीटली बैलेंस्ड होकर के सबको जस्टिस मिलेगा। ये था। साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि जब ये पूरी वारदात हुई, जो भी मामला था वो सामने आया, तो जितने भी लोग थे वो दो गुट में बट गए थे। जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे उन्होंने भी काफ़ी टिप्पणियां की, अपनी बातें रखी। तो वैसे में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने काफ़ी कुछ कहा, काफ़ी कुछ बोला। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि वैष्णवी के साथ, क्योंकि बिल्कुल उसके साथ जो भी हुआ काफ़ी बुरा हुआ, उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन बाकी जो दो लड़कियों का पक्ष था वो भी जब सामने नहीं आया था तो उनके ऊपर भी काफ़ी टिप्पणियां की गई। तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया में जो लोग तुरंत ही अपना डिसीजन ले लेते हैं, अपना एक डिसीजन भी नहीं लेते, अपना जो उनका रिजल्ट है वो सुना देते हैं, वर्डिक्ट सुना देते हैं अपनी, तो उसमें आपका क्या कहना है कि ये जो चीज़ें हैं वो आगे चलकर किस तरह से यूथ को हैम्पर कर सकती हैं? देखिए, सोशल मीडिया हमारे लिए एक अस्त्र है, एक वेपन की तरह है। इसके दोनों हैं, इसके मतलब पॉजिटिव्स भी हैं और निगेटिव्स भी हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ का गुड वे में यूज़ करो। मेरा ये कहना है कि देखो, सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो वायरल होती है तो तुरंत एक साइड है जो अपनी एक राय बना लेता है, एक इंडिविजुअल थॉट बना लेता है। तो कंप्लीटली पहले उस चीज़ के बारे में पता चले। मैं कहता हूँ कि जो लड़कियों ने अपना साइड रखा, बिल्कुल उनका साइड बिल्कुल सुनना चाहिए कि भाई अगर कोई बिना वजह तो किसी के साथ लड़ाई करेगा नहीं करेगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर उनके साथ कुछ भी हुआ, गलत हुआ, तो उनके साथ मेरा बस इतना कहना है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था। आप वुमेन हो, ठीक है, पहले बात तो आप वुमेन हो। गवर्नमेंट वुमेन रिजर्वेशन की बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, हम वुमेन्स के लिए खड़े हो रहे हैं, और वुमेन्स ही ऐसे अगर पब्लिक प्लेस में ऐसी चीज करेंगी तो हम कितना उनको सपोर्ट कर पाएंगे, वो भी सच और झूठ को जाने बिना। ऐसे में जो ऑनलाइन हेट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिखती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे कभी आपने ऐसा फेस किया हो कि कुछ ऐसी आपसे, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलती हो जाती है, ऐसी कोई चीज़ जो आपसे हुई और उसके बाद जो हेट था वो आपके ऊपर आया, तो आपने उससे कैसे डील किया? देखिए, एक कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी होती है, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि एक जो इन्फ्लुएंसर होता है, कोई लड़का या लड़की जो 17, 18 या 20 की उम्र से वो कंटेंट क्रिएशन शुरू करता है, वो धीरे धीरे करते हुए मेहनत करता है, वीडियोस बनाता है, डेली कंसिस्टेंटली अपलोड करता है। एक जर्नी है किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए, वो वहां पर पहुंचता है। ठीक है, गलती सबसे होती है। एक बड़े पायदान पर जो इंसान बैठा हुआ उसके साथ भी गलती हो सकती है, और एक मिडिल स्टेज पर जो बंदा है उसके साथ भी वो गलती हो सकती है। तो मेरे साथ जो हुई, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक गलत नाम प्रोनाउंशिएट कर दिया था, तो उसके चलते मुझे बहुत ऑनलाइन हेट मिला। मेरे डीएम्स में भी बहुत मैसेजेस आए और मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत मैसेजेस आए, और उस वीडियो पे तकरीबन 15 to 16 मिलियन के अराउंड व्यूज थे। तो और रीच भी उसकी बहुत अच्छी थी। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मैंने गलत तो किया है, ठीक है। तो उस वीडियो को मैंने टेक डाउन किया, और मैंने प्रॉपर स्टोरी बना करके मैंने उसमें माफ़ी मांगी और सॉरी बोला। देखो, हम भी ह्यूमन है, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। आप इन्फ्लुएंसर हो, आप एक्टर हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आप कुछ भी कोई भी काम कर रहे हो, गलती सबसे होती है। और बड़ी चीज ये है कि आप उस गलती को एक्सेप्ट करें, माफी मांगे और फिर आगे बढ़ें। जो भी सोशल मीडिया पे हमारा कंटेंट जाता है उसकी एक अपनी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जुड़ जाते हैं इमोशनली उस चीज़ से, या जो भी हादसा, जैसे अभी जो वैष्णवी के साथ हुआ, आपने अपने भी एक हादसा शेयर किया कि आपके साथ भी हो, तो कहीं ना कहीं एक ऑडियंस जो होती है वो कनेक्ट करती है अपने आप को। तो वैसे में एज एन इन्फ्लुएंसर आप क्या चाहते हैं कि जो ऑडियंस है उनका सपोर्ट किस तरह से आना चाहिए, या उनको भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो समझने वाली रहनी चाहिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी घटना अगर सोशल मीडिया पर होती है तो उस घटना के होने के कम से कम 1.5 से 2 दिन तक अपनी राय किसी को कभी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही निकलती है, वो फ्लिप निकलता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो वीडियो होती है वो आधी अधूरी होती है। क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये देखा कि पीछे क्राउड में कुछ लोग बोल रहे हैं कि मारो इसको और मारो, वीडियो वायरल होगी, और वो आवाज एक लड़के की है। मैं एक मेल हूँ, एक मतलब पुरुष हूँ, मुझे शर्म आ गई वो चीज को देखते हुए कि एक लड़का ये बात कैसे बोल रहा है। मतलब लड़ाई हो रही, कोई पाकिस्तान बॉर्डर पे तो लड़ाई नहीं चल रही है कि वहां पर कोई बोल रहा है कि मारो इसको, या कोई वो सीक्रेट एजेंट तो नहीं है, ठीक है। वो हमारे बीच की बच्ची है, लड़की है, तो उसके साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्टली मैं चाहूँगी कि जो भी अभी जनता आपको देख रही है, एज अ क्रिएटर, एज एन इन्फ्लुएंसर, आप क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? मैं लोगों को बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, स्नैपचैट हो,
आप वहां पर आकर आप खुद काम करिए, खुद एक स्टेज पर पहुंचिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए। वो हमारे बीच के ही लोग हैं, मैं भी आपके बीच का ही हूँ। आप लोगों ने अपना बहुत प्यार दिया, समर्थन दिया, तब मैं यहाँ पर आकर पहुंचा हूँ और मैं आप लोग के आशीर्वाद से और आगे जाऊंगा। तो मेरा यही कहना है कि और ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई नेपोटिज्म नहीं है। आप जीरो से शुरू कर सकते हो। और मैंने देखा है कि बनारस, मैं अकेले बनारस की बात करूं तो इन्फ्लुएंसर्स का जो एक बेस है अराउंड 80 to 90 मिलियंस का है। मतलब पूरे नॉर्दर्न यूपी में किसी चीज को ट्रेंड कराना हो तो अकेले वाराणसी के इन्फ्लुएंसर्स अगर उस पर वीडियोस पोस्ट करेंगे तो वो चीज ट्रेंड कर सकती है। तो ये एक यूएसपी है हमारे शहर के लिए। रेदर देन हम उनसे जेलसी रखने के बजाय, लड़ने के बजाय, हम उनको एम्पावर करें, सपोर्ट करें, आगे बढ़ें। बिल्कुल। विपिन जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला बना रहेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल द कॉलमिस्ट फोरम पर।